सुनाई दी। उन्होंने साफ तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराया है और कह दिया कि जो जातिवाद की बात करते हैं उन पार्टीज के साथ में नहीं हूं, जिस पार्टी में हिंदू हैं मैं उसके साथ में हूं और लोगों के हित में हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने और उस पर चलने की बात भी कही। साथ ही वो बार बार ये तो कहते हैं कि हिंदू अपने अधिकारों के लिए आप जाग जाइए। लेकिन इसमें खास क्या था? बिहार की सरजमी पर यह आयोजन हुआ, बिहार जहां पर कुछ वक्त बाद में चुनाव होने हैं और चुनावी गहमा गहमी अभी से बढ़ी हुई है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अवधेश जी हैं, फाजिल अहमद जी हैं, हिमांशु जी हैं और स्वामी सदानंद जी हैं। अवधेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बात कर रहे थे, आप जरूर बताइए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है और अगर हिंदू राष्ट्र की बात बार बार दोहराई जाती है, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से से हो, तो उसे गैर हिंदू कैसे देखें? नहीं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र है इसीलिए देश सेकुलर है। हिंदू राष्ट्र है इसीलिए यहाँ सभी धर्मों सभी मजहब के लोगों को पूरा अधिकार है। यहाँ जब भारत हिंदू राष्ट्र था तभी यहाँ यहूदी भी आए, तभी पारसी भी आए, तभी मुसलमान भी आए, सब फले फूले हैं। इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। चूंकि दूसरे मजहब जो है उसमें एक कोई मसीहा है, एक कोई पैगंबर है, हाँ। एक कोई पुस्तक है, एक पूजा करने की पद्धति है, तो उसके अंदर जो है वो उसके लिए सारी व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि हिंदू कोई हिंदू एक बहुसंख्यक किताब है, पढ़ेगा दूसरे लेकिन किताब के लिए हिंदू मना राष्ट्र किया कब से जाएगा। हो गया? हम तो इसलिए हिंदू राष्ट्र एक अवधेश जी, व्यापक है, लेकिन इस देश का अवधेश जी, जो हिंदू कैरेक्टर है वो हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र का है, नहीं है। हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र कब हुए? नहीं, ये हिंदू राष्ट्र ही है, होना नहीं है इसको। अच्छा, ये ठीक है। हिंदू राष्ट्र ही है और इसीलिए देश सेकुलर है। उसको संविधान में ठीक है, घोषित नहीं करना फाजिल है, अहमद जी, आपको उस लगता पे है कोई ऐसा? झंडा नहीं फहराना, कैरेक्टर मैं होता है, आपकी बात पर चरित्र रिएक्शन ले लेती हूँ। हिंदू फाजिल राष्ट्र अहमद जी का। की सोच क्या है? फाजिल जी। देखिए, दो तीन बातें आई जिसका मुझे जवाब देना है। एक तो अवधेश जी बोले कि हिंदू राष्ट्र की बात किए, तो ठीक बात है कि हिंदू राष्ट्र, ये लोग यही बात इनकी जो विचलित करती है कि भगवान राम तक की बात हुई, व्यास जी तक की बात हो गई। भगवान राम शंभुक ऋषि का वध क्यों किए? क्योंकि शूद्र तपस्या नहीं कर सकता। कोई आज नई बात है। यादव जी की चुटिया कार के मूत्र विसर्जन क्यों कर रहे हैं ये लोग? इनका धर्म कहता है ये कि मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। और दूसरी बात, भगवान राम ने व्यास जी की जहां तक बात की है, ये कहे कि मल्लाह का बेटा था। अरे भाई, सत्यवती जो थी उनके माँ का नाम था। पराशर मुनि से क्या रिश्ता था उनका? पराशर मुनि और सत्यवती के संयोग से न व्यास जी पैदा हुए। तो पराशर मुनि के साथ तो विवाह हुआ नहीं था सत्यवती का। सत्यवती का कैसे पैदा हुए व्यास जी? आप सोचिए कि किस तरह से धर्म की लोग परिभाषा करते हैं और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पराशर मुनि नाव से जा रहे थे, सत्यवती नाव चला रही थी और बीच नदी में ही उनका मन आ गया उसके ऊपर। और उसके बाद हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, हो सकता है कि किसी श्रोता को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों पति पत्नी नहीं थे। ये तो अवधेश जी भी जानते होंगे और भी लोग जानते हैं इस बात को। दो बात, हिंदू राष्ट्र की जब बात आती है तो यही दुनिया सोचती है कि जब ये मुगल से पहले जबान काट लेते थे, पैर में चप्पल नहीं पहनने देते थे, झाड़ू और थूक की हांडी बांधते थे, तो क्या ये देश वैसे ही वापस लाना चाहते हैं? और उसका प्रमाण है, अभी आजाद भारत में, संविधान के देश में, एक यादव जी की चोटिया काट के उनको मूत्र विसर्जन किया गया। कल अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो फिर आदिवासी का क्या स्थान होगा? पिछड़ों का क्या स्थान होगा? नहीं, अवधेश जी तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र हैं हम। 15 करोड़ हिंदू, लेकिन अवधेश जी कह रहे हैं हम ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र हैं। 15 करोड़, सुनिए, यहाँ का बहुसंख्यक आबादी किसकी है? आदिवासी की है, पिछड़ों की है, दलितों की है, मुसलमानों की है। 15 करोड़ हिंदू अपने शासन सत्ता के बल पर जबरदस्ती देश पर कब्जा करेगा? ये तो बहुत बड़ा विषय है ना। बिहार के लोग जो आदिवासी हैं, जो वहां की जातियां, जो बंदोपाध्याय कमेटी ने कहा कि 5% आबादी को 95% जमीन दे दी गई, आज भी 95% वहां लोग भूमिहीन है। उस पर क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं आजादी के 70 साल बाद भी वहां के गरीब आदिवासी दलित पिछड़ा को क्यों? अपने लोग 100-100 बीघा जमीन लेकर बैठे हैं, 500-500 बीघा जमीन लेकर बैठे हैं, और उसी गांव के दलित आदिवासी ओबीसी एससी एसटी को 1 इंच जमीन नहीं है घर बनाने को। पूरी जिंदगी दिल्ली बंबई में आके काम कर करके वहां एक कोठरी बना पाते हैं। जब बात ये करते हैं हिंदू राष्ट्र की, यही डर सबको सताने लगता है कि क्या मुगलों से पहले जो भारत की स्थिति थी, जहां दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, क्या वही देश बनने जा रहा है? या वही ये बात मुसलमानों को डराने के लिए करते हैं, लेकिन डर आदिवासी जाता है, डर दलित जाता है, डर पिछड़ी जाति के लोग जाते हैं।
आप तो बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन आप बिल्कुल नहीं डरते, आप निडर होकर जो कहना होता है वो कह देते हैं। नहीं, ऐसा है क्योंकि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान पे पूरा भरोसा है, इसलिए नहीं डरते। यही डर हमको संविधान, ये ताकत भी स्वामी सदानंद जी, स्वामी सदानंद जी, चूंकि आप तो धर्म गुरु हैं और आप धर्म के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी धर्म और जाति की बात करें तो ये कहां तक सही है, और अगर एक धर्म गुरु राजनीति की बात करे तो ये कहां तक सही है? स्वामी सदानंद जी। जी, धर्मगुरु के बारे में एक तो व्यक्ति को पहले बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि एक धर्मगुरु जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को साधना में लगा करके साधक बन करके जीवन को आगे बढ़ाते, और उनके जीवन में सर्वप्रथम श्रेष्ठ उनका राष्ट्र होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए, वो तो हर व्यक्ति के लिए होता है। यदि हमारा राष्ट्र होगा तभी हम वहां पे रहेंगे, हमारा जमीन होगा तभी हम वहां तक रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग का सबसे बड़ा देवता जो होता है वो राष्ट्र होता है, देश होता है, और उसके बाद फिर पर्यावरण, संस्कृति होता है, हमारा संस्कार होता है, शिष्टाचार होता है। इसलिए हमारे यहाँ और इस देश में अलग अलग धर्म के लोग मिलकर रहते हैं साथ में या नहीं? हमारे यहाँ किसी प्रकार के अवैधानिक कार्य नहीं करना होता है। हमारे चाहे वैदिक परंपरा हो, हमारे औपनिषदिक परंपरा हो, स्मृतिक परंपरा हो, या फिर हमारे अद्यतन हमारे जितने भी आज के धर्मावलंबी हो, सभी के लिए एक समान, चाहे तो वहां सूर हो, मीरा हो, कबीर हो, ये सभी के लिए एक ही व्यवस्था है, वहां पे किसी को भेदभाव नहीं है। और अब बात, अच्छा, एक भेदभाव तो है धर्माचार्य को नहीं स्वामी सदानंद जी, एक भेदभाव तो दिख रहा है मुझे, मेरी बात सुनिए ना स्वामी सदानंद जी, एक बात सुनिए ना मेरी, लोग हैं, आप भी धर्मगुरु हैं, आप भी धर्मगुरु हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी धर्मगुरु हैं, और भी देश में तमाम धर्मगुरु हैं, लेकिन सबका रहन सहन बिल्कुल अलग है। सब कितने फेमस हैं, कितने नहीं फेमस हैं, वो उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और बाकी चीजें बताती हैं। कोई बिल्कुल ट्रेंडिंग में आ जाता है तो कोई बिना पहचान के रह जाता है। बल्कि बाबा बागेश्वर की तो अभी पिछले दिनों तस्वीरें भी वायरल हुई थी, 60-65 हजार की जैकेट, 40 हजार का चश्मा। आप भी पहनते हैं क्या, और ये धर्मगुरु पर सूट करता है क्या? मैं तो जो अब तक जानी वो ये कि धर्मगुरु वो है जिसे धर्म और शास्त्रों का ज्ञान है, और उस ज्ञान को वो अपने फॉलोअर्स तक, अपने शिष्यों तक आगे बढ़ाते हैं कि धर्म के रास्ते पर कैसे चलना है, धर्म में क्या अच्छाई है, इतना मैं समझ पाई। लेकिन धर्मगुरु राजनीति भी करते हैं क्या? ब्रांडेड और इतने महंगे चश्मे और कपड़े पहनते हैं क्या जो विवादों में आ जाएं? नहीं, विवाद में किसी को लाने का लोग प्रयास, कुत्सित प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ के स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो विदेश जाते थे, उनके फॉलोवर्स, उनके अनुयायी कुछ लोग होते थे, अपनी श्रद्धा से कुछ लोग दे देते थे। तो आज मान लीजिए कि यदि कोई भी साधु संत हैं, उनको कुछ भी यदि भक्त अपने श्रद्धा से देता है तो वो उसको ठुकराते नहीं, अपमान नहीं करते, सम्मान करते हैं। परंतु उसका सम्मान का मतलब ये नहीं है कि उनको हम लोग उसी के माध्यम से अपमानित कर दें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि किसी के स्वाभाविक सम्मान को अपमान में परिणत ना करें। इसलिए आपसी व्यवहार को बनाए रखने के लिए हम सभी लोग एक दूसरे के प्रति समभाव रखना चाहिए। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि एक दूसरे के प्रति हम लोग भाव रखते हैं, वही देवत्व की भाव है, यही समानता की भाव है। हम लोग हमारे धर्म सनातन में हिंदू और कोई मुस्लिम किसी का विरोध नहीं करता है, किसी जाति का विरोध नहीं करता है, किसी परिवेश का विरोध नहीं करता है। यहाँ तो सार्वभौमिक सभी भूमंडल भगवान राम का है और सभी उनके ही संतान है। इसलिए हम लोग जितने भी हैं सभी सनातनी हैं। अब विचारधारा के माध्यम से कोई व्यक्ति दाहिने हाथ से अपना काम करता है, कोई बाएं हाथ से काम करता है। किसी राष्ट्र के गाड़ियां दाहिने तरफ ड्राइविंग, आपने बहुत सफाई से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफदारी तो कर दी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई बाबा इतने फेमस हो जाते हैं, बड़े लाइमलाइट में आ जाते हैं, और कोई बड़ा साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, और काम दोनों का एक ही होता है। आपने बड़ी सफाई से उनकी तरफदारी कर दी कि किसी ने गिफ्ट किया, किसी भक्त ने दिया तो उन्होंने पहन लिया, लेकिन पहनने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार 60,000 की पहनी है ना, अगली बार मैं 1,20,000 की पहनूंगा, यानी कि 1,20,000 की पहनूंगा, तब देखूंगा
देखूंगा कि कौन क्या कहता है। और वो अलग अलग अपने शब्दों को लेकर पहले से ही विवादों में कह लीजिए या फिर लाइमलाइट में कह लीजिए, बड़ा वो फेमस रहते हैं लोगों के बीच में। लेकिन हिमांशु जी, चाहे वो बिहार की धरती हो या फिर देश का कोई बाकी हिस्सा हो, अगर कोई धर्मगुरु राजनीति से जुड़कर बात करे, अगर हिंदू राष्ट्र की बात को दोहराते हुए लोगों के बीच में जाकर ये मैसेज पहुंचाए, क्योंकि अभी ना क्या चल रहा है, बाढ़ बारिश का मौसम बहुत ज्यादा चल रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोग, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, एक्टिव रहते हैं, लोग लिख रहे हैं कि ये देखो पुल की जरूरत नहीं है, यहां लोग मंदिर पर राजनीति करते हैं या फिर धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर बांटते हैं। ऐसे अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें वायरल हैं और लोग यही कह रहे हैं कि करते रहो धर्म पर राजनीति, यहां बेसिक चीजें नहीं है। जी, सवाल क्या है? यही सवाल है कि बिहार में भी जरूरी मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जी, मैं कह रही हूं बिहार में क्या धर्म ही एक विशेष मुद्दा है? वो बिहार जहां पर पुल ढहने का भी रिकॉर्ड बन गया है, वो बिहार जहां भ्रष्टाचार की सभी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, वो बिहार जहां सड़क दूर दराज के इलाकों तक नहीं पहुंचती और लोग बहुत बेसिक सुविधाओं को पाने के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ठीक कह रहे हैं हिमांशु जी आप। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप मतलब सवाल क्या है? ये तो समस्या नहीं है। इसमें सवाल मेरा ये है कि धर्म गुरु राजनीति के रास्ते पर क्यों आ गए, इसकी जरूरत क्या है, और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जरूरी मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती? अब देखिए, धर्मगुरु हो, चाहे वो मौलाना हो, पादरी हो, कोई साधु संत हो, साध्वी हो, मुझे उनके किसी भी क्रियाकलाप पे कोई आपत्ति नहीं है। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, वो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं जिससे देश में बदअमनी न फैलती हो, जिससे कहीं दंगा फसाद ना होता हो, कानून व्यवस्था की स्थिति न पैदा होती हो, कोई असंवैधानिक बात ना होती हो और जिससे कोई कानून न टूटता हो या कोई भड़काऊ न बात होती हो। मुझे उनकी किसी बात से वो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक कह सकते हैं। इतना मासूम कोई नहीं है इस देश में कि अवधेश जी बता रहे थे। देखिए, मासूम कोई नहीं है। ये क्यों हो रहा है सब लोग जानते हैं। कौन वहां जाके क्यों आयोजन किए जा रहे हैं, किस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं, विधिवत तरीके से किए जा रहे हैं, ये सब जान रहे हैं। ये जो रवैया आया है, मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि हमें चंद्रशेखर जी जैसे एक नेता, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जैसे, उनकी पुण्यतिथि भी है 2 दिन बाद, हमें ऐसे लोगों को देखने का सुअवसर इस देश में प्राप्त हुआ है। उन लोगों ने जो बात कही थी, मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। जब बाबरी मस्जिद ये वाला मुद्दा था, भाई या तो आप जिम्मेदारी लीजिए, और अगर जिम्मेदारी न लीजिए तो खाली प्रवचन न कीजिए। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मैं किसी को कह दूं कि भैया जुग जुग जियो, 100 साल जियो, अब वो आदमी कल मर जाए, मेरे तो आकर के मुकदमा ठोक देंगे लोग डॉक्टर मेजर हिमांशु के खिलाफ। लेकिन बाबा जी कह दें किसी को भैया जुग जुग जियो और वो कल मर जाए, तो बोले ईश्वर की कृपा है, भाई ईश्वर का ऐसा ही विधि विधान है। तो देखिए, ये जो सुविधा है ये आपको इसलिए मिली है चूंकि आप दैवीय कामों में है। आप अगर इस तरीके के लोभ लेंगे, आप इस तरीके के लाभ लेंगे, इस तरीके का वर्चस्व लेंगे, तो फिर आप जवाबदेही भी देंगे। तो ये तो बाबागिरी के खिलाफ ही कुछ दिन में माहौल बनेगा। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हर जगह निष्ठावान लोग हैं, वास्तव में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन को समर्पित किया है, शिक्षण में, प्रशिक्षण में, अध्यात्म में, उन्होंने वास्तव में किया है, मेरा उनके प्रति सब। लेकिन ये जो नजरिया है इमामत, मतलब सियासत में इमामत, इमामत में तिजारत, ये जो धंधा बना दिया गया है राजनीति को, बाबागिरी का धंधा सबसे जोरदार हो गया है। नेतागिरी और बाबागिरी का धंधा तो आजकल जोरों पे है। डॉक्टर की जवाबदेही है, मरीज चला जाए तो उसका क्लिनिक फोड़ देंगे लोग, उसे कंज्यूमर फोरम एक्ट में घसीट देंगे लोग। बाबागिरी मुक्त है, नेतागिरी मुक्त है, पुल गिर जाए, कुछ गिर जाए, डॉक्टर भी बहुत है। आया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस देश में या तो बाबाओं की भी आप जो है जवाबदेही तय करिए और हो जाएगी अपने आप, क्योंकि प्रकृति प्रकारांतर में यही सनातन परंपरा है, कोई निश्चित वो नहीं है, प्रकृति संसार का नियम है। आज सम्मान मिल रहा है, यही गतिविधियां रहेंगी, यही क्रियाकलाप लगेगा, तो भैया वो भी मिलेगी, दूसरी लानत मनामत भी मिलेगी। महाकुंभ में जब लोगों की जान गई थी तो बाबा बागेश्वर ये कहते हुए नजर आए थे कि मोक्ष मिल गया। ऐसे एक मिनट होल्ड करिए, एक बात सुनिए बस। बोलिए। देखिए, हमें ये तय करना होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। क्या हम सरकार चुनना चाह रहे हैं या रामलीला मंडली चुनना चाह रहे हैं, या हम कोई नमाज पढ़ाने की वो मौलवी चुनना चाह रहे हैं? हमें निकाह कराना है क्या वहाँ? अगर हमें निकाह कराना है तो मौलवी चुने, अगर हमें कोई मंत्र फिरवाने हैं, 7 फेरे कराने हैं, पंडित जी पकड़े। अगर हमें सियासत चलानी है, हमें कोई विदेश नीति बनवानी है, हमें कोई कृषि नीति बनवानी है, हमें कोई अर्थ नीति बनवानी है, हमें कोई उद्योग नीति बनवानी है, तो हमें उन लोगों को लाना चाहिए जो उसके विशेषज्ञ हैं। मेरा सम्मान है उनके प्रति जो वेद जानते हैं। जब वेदों की बात होगी,
जब कुरान की बात होगी, जब बाइबल की बात होगी, तो मैं उनके जानकारों के पास जाऊंगा। तब मैं किसी इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास थोड़ी ना जाऊंगा। लेकिन जब फाइनेंशियल की बात होगी, फाइनेंस मैनेजमेंट की बात होगी, पुल की होगी, तो डिजाइनर के पास जाऊंगा, आर्किटेक्ट के पास ये विवेक, ये सद्बुद्धि, ये समझ जनता में विकसित होनी जरूरी है। यदि जनता इस विकसित नहीं कर पा रही है समझ भूमि, ये समझदारी, तो देखिए इसका खामियाजा तो देश को भुगतना पड़ेगा, और भुगत रही है जनता। हाँ, मैं एक और भी बात कह रहा हूँ, ये लड़ाई फिर कुपड़ों और बेपड़ों में शुरू हो जाती है। एक तरफ कुपड़ खड़े हो जाते हैं, एक तरफ बेपड़े खड़े हो जाते हैं। भाई मैं सनातन परंपरा को मानता हूं, मैं तो मार्क्स को भी मान रहा हूं कि एवरी सिस्टम इज इन ए रिलेंटलेस प्रोसेस ऑफ सेल्फ रेजोल्यूशन। डायलेक्टिक मेटलिज्म में कार्ल मार्क्स कह रहे हैं इस बात को। इसी बात को गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि भाई परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो देखिए, परिवर्तनशील संसार में व्यवस्था परिवर्तन भी होगा, संस्कृत परिवर्तन भी आएंगे, सब तरीके के परिवर्तन आएंगे, ऐसी कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जनता में विवेक जब तक विकसित नहीं होगा, बाबाओं के कहने से, हीरो हीरोइनों के कहने से, नचनियों भांडों के कहने से अगर वोट दी जाएगी, तो इस देश का बर्बादी होना सुनिश्चित है। यानी आप कह रहे हैं कि लोगों को, आम लोगों को अवेयर होना जरूरी है। अवधेश जी, बिहार में आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिस पर सवाल होना चाहिए और राजनेताओं से जवाब मिलने चाहिए? नहीं तो आपके डिबेट में तो ब्रह्मांड के सारे विषय आ गए, इसमें तो कोई विषय छूटा ही नहीं। बिहार का बता दीजिए ना, बिहार का बता दीजिए। दुनिया नहीं, यहाँ मैं तो आधे घंटे के लिए बैठा था, लेकिन इतने ही तकलीफदायक और आपत्तिजनक बातें हुई है। 1990 से 2025 तक बिहार में पिछड़े ही मुख्यमंत्री रहे हमारे, और अगर इसके बावजूद ये जिस प्रकार से ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, किसी के पास अब 500 एकड़ जमीन नहीं है, पूरा रिकॉर्ड सामने है किसके पास कितनी जमीन है, 500 और 100 बीघा जमीन नहीं है, और इस ढंग से झूठ फैलाना, तो उसका तो कोई उत्तर नहीं है ना। मैं कभी भी किसी मजहब पर नहीं जाता हूं। क्या दुनिया का कोई इस्लामी देश है जिसमें किसी दूसरे मजहब धर्म वाले को एक अधिकार है? अगर नहीं है, क्या मैं मतलब वो उनका अपना तरीका है, उसी तरीके से वो सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र में ऐसा ही हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष, मतलब ये तो छोड़ दो, जो निर्जीव है उसके अंदर भी ईश्वर को देख के उसकी रक्षा के प्रति भी उतना ही भाव है। ये तो किसी धर्म को मानते हैं और दूसरे की काटने की बात करते हैं। करवाला में मोहम्मद साहब के नवासा को कलमा पढ़ के काटा जा रहा था। आप क्या बात करें, क्या वो यही सब डिबेट होगा क्या? कि दुनिया में सबसे ज्यादा रक्त बहाना, तलवार चलाना किन लोगों ने किया है दुनिया में? हिंदुओं ने कितना किया है? तो अब इस पर क्या बहस होगी? इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में हिंदू संस्कृति धर्म से विशाल हृदय वाला कुछ है ही नहीं। हमारे घर में तो कोई मुसलमान आएंगे, कहेंगे हमारा नमाज पढ़ने का समय है, पढ़ने दो, तो मैं तो पढ़ने दूंगा। लेकिन अगर मैं जाऊंगा कि बैठ के मुझे शिव जी की पूजा आपके घर में करनी है, तो क्या मुझे करने दिया जाएगा? ये सवाल उठता है। कुछ लोग वहां हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं। अब सम्मुख वध, अब इन्होंने पूरा रामायण पढ़ लिया है कि सम्मुख कौन थे। करें शूद्र को अधिकार ही नहीं था। कभी ऋग्वेद पढ़िए, अब उस पर इतनी बहस हो जाएगी कि ये जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है ना, ये छोटी छोटी चीजें उठा करके दुनिया में, जिसका कोई आधार ही नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। जिस बाबा साहेब के करें, बाबा साहेब ने हु आज शूद्रास, उसमें लिखा है कि आज के दलित उस समय के शूद्र नहीं थे, क्योंकि शूद्रों को वैदिक काल में, महाभारत काल में भी पूरे अधिकार थे। वो उनकी पुस्तक का अंश है जिसको कह रहे हैं। और उन्हीं बाबा साहेब ने स्पष्ट कहा है कि इस्लाम एक बंद निकाय है, क्लोज्ड कॉर्पोरेशन है, इनकी भाईचारा केवल अपने लिए है, उससे बाहर के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। बाबा साहब बोलते रहते हैं। तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता था कि जो लोग आयोजन किए हैं, ये उनका अधिकार है आयोजन करने का। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने कहा ब्रह्मांड भर की बातें हो गई, जो बातें नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो गई। वोट मांगेंगे। मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए, धर्म क्या है? अवधेश जी, धर्म क्या है? धर्म, जहां तक मैंने सुना और समझा, धर्म है धारण करने की चीज। आप कौन सा धर्म मानते हैं, कौन सा फॉलो करते हैं, किसको पूजते हैं, ये बेहद पर्सनल चीज हो गई ना, ये बेहद पर्सनल चीज हो गई। इसे पब्लिकली दिखाना, जताना, बताना, इसकी जरूरत है क्या? पूजा पाठ है हमारे यहाँ। धर्म जो धारण का मतलब हुआ कि हमारा कर्तव्य क्या है, पुत्र के नाते हमारा पुत्र धर्म क्या है, पति के नाते पति धर्म क्या है, प्रेमिका है तो
प्रेमिका का धर्म क्या है, प्रेमी का धर्म क्या है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र धर्म है। हमारे यहाँ धर्म पूजा पद्धति से है ही नहीं कि कोई किताब पढ़ो, कोई फलाने भगवान का पूजा करो। हमारे यहाँ धर्म के जो 10 लक्षण है उसको देखो। इसलिए दूसरे रिलीजन और धर्म में कोई समानता नहीं है। रिलीजन और धर्म है ही नहीं। धर्म एक व्यापक चीज है, उसकी एक विशद व्याख्या है, लेकिन मूल बात यह है कि हम जिसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है वो धर्म हमको बताता है, यही धर्म है। एक छात्र के नाते हमारा छात्र धर्म क्या है, डॉक्टर के नाते डॉक्टर धर्म क्या है, ये धर्म है ही नहीं। इसलिए जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है वो किसी रिलीजन पर, किसी पंथ पर वो है ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, उनको भारत की संस्कृति का पता ही नहीं है। घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कह दिया हिंदू राष्ट्र है, क्यों बिहार में लोग नई बात कर रहे हैं पलायन के मुद्दे को लेकर? क्यों बेसिक चीजें, बिजली, सड़क, पानी पर बात नहीं हो रही है? ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए। सरकारें बदल जाती हैं, पार्टीज बदल जाती हैं, लोगों की दशा तो बदलती ही नहीं। अरे भाई, जिस विषय का मंच था उस पर बात होने, वो सनातन संस्कृति के लिए, जागरण के लिए मंच था। वो चुनाव की जिसको बात करनी है कर रहा है, विपक्ष उठा रहा है, अखबारें उठा रहे हैं। इसका मतलब आप कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी गलत किया ये कहते हुए कि जिस पार्टी में हिंदू है मैं उसके साथ हूँ? नहीं 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 नहीं, नहीं। उन्होंने कैसे गलत किया? वो वहां वोट मांगने, उन्होंने अपना काम किया है कि हमारा हिंदू राष्ट्र जो है उसमें जातिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। जो राजनीति पार्टी जातिवाद करता है, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, उनका अधिकार है बोलने का, इसमें क्या समस्या है? वो तो वैसे भी खार खाए हुए थे क्योंकि अखिलेश यादव ने उन पर निशाना साधते हुए सीधे सीधे कह दिया था अंडर टेबल पैसा लेते हैं, कथावाचक तो 50 लाख लेते हैं, क्योंकि ताजा ही मामला था। तो वो भी लोग अब जोड़कर देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पर रिएक्ट कर रही हैं। जो सैफई में करोड़ों अरबों लगा करके नृत्यांगनाओं को बुला के नचाते थे सैफई महोत्सव में, एक स्वामियों के लेने पर उनको समस्या पैदा हो जा रही है। अब इस सब विषय पर कितना डिबेट करेंगे? अखिलेश जी का कहना ही सत्य नहीं हो सकता है ना। मेरा तो कहना है कि आम लोगों की समस्याओं पर बात होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो आम लोग हैं, उससे बाहर कहीं जाए ही नहीं। लेकिन ये क्या कहूं, राजनीति का दुर्भाग्य है कि देश का दुर्भाग्य है स्वामी सदानंद जी, जहां राजनीति में जाति और धर्म के बिना जैसे काम चलता ही नहीं है। मेरा नंबर है। अच्छा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। अभी अवधेश प्रसाद जी बोले कि करबला की बात ये लोग करने लगते हैं। जब कोई बात कहो तो कहते हैं करबला की बात और मुसलमान की बात। अरे भगवान कृष्ण शिशुपाल अपने सगे फुफेरे भाई की गर्दन क्यों काट दी थी? बिना कारण काट दी थी, थोड़ी सी बात के लिए। ये तो राज सत्ता की लड़ाई होती है, तब संविधान थोड़े था। आज संविधान है ना। आज अगर अभी आप फिर ये सब बातें करेंगे, फिर अवधेश जी कहेंगे कि ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं आप। नहीं, सुनिए ना, उन्होंने कहा ना करबला की बात, इस्लाम से जोड़ा ना उन्होंने। राज सत्ता एक अलग चीज होती है, और तमाम चीजें जो धर्म होता है वो सही चीजें सिखाता है, लेकिन जो उसके कैरेक्टर होते हैं उसकी भी कुछ गलतियां, अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। हिमांशु जी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए पुराने चावल से खुशबू आती है। चंद्रशेखर जी का उन्होंने नाम लिया, मैं भी चंद्रशेखर जी का शागिर्द हूँ। मैंने बहुत सीखा है। हिंदू मुसलमान हम लोग तो उस संस्कृति से आते हैं, हमारे दरवाजे पर काली माई का चौरा है, और जब वह हिंदू आते हैं कंकड़ छुड़ाने तो हम लोग गुड़ पानी पिलाते हैं, मुसलमान सारे लोग मिलके। हम उस संस्कृति में जन्म लिए हैं। जब ये बातें होने लगती है ना तो हमको बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को। हम लोग कभी जाने नहीं इस देश के अंदर कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। ये तो 89 के बाद जब से बीजेपी आई तब से उसको मुंह में खून लग गया है कि धर्म के नाम पे राजनीति करो। ये सब चीजें नहीं होती। जब उनसे पूछा गया कि जमीनों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ, बिहार जो है, बिहार एक ऐसा प्रदेश है देश के अंदर जहां 6 महीना वो पानी में डूबा रहता है, 6 महीना में सुखाड़ रहता है। उसके बावजूद भी वहां के लोगों को रोजगार नहीं है। वहां का क्राइम ऐसा है कि एक दिन में एक जिले में 100 मोटर होते हैं। ऐसे क्राइम, 30 साल से बीजेपी की सरकार है वहां पे। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। सवालों पर जब सवाल कीजिए तो उधर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, आम वोटर्स की भी तो गलती हो जाती है, आम लोगों की भी गलती है कि उन्हें समझना चाहिए कि कौन सी पार्टी उनके हित में काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी, और बहुत सोच समझकर वोट डालना चाहिए। लोग जाति और धर्म की राजनीति में पड़ते हैं, इसीलिए राजनेता ऐसा करते हैं। मुझे तो ये समझ में आता है। 80 करोड़ को जब राशन देते हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ बोल देगा तो उसका तो राशन बंद कर देंगे आप, फिर तो बेचारा भूखा मर जाएगा। ऐसा नहीं है ना, 80 करोड़ में कौन सा यहाँ पर सर्वे थोड़ी ना होता है कि किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या नहीं कहा है। देश के 80 करोड़ लोग
हाँ। अगर भूखे सो जाएंगे, अगर राशन बंद हो जाएगा, अगर वो सरकार के खिलाफ बोल देंगे तो इसलिए लोग नहीं बोल रहे। ठीक है, अब मैं स्वामी सदानंद जी से पूछ लेती हूँ, अपना पेट भरे कि इनके खिलाफ बोले। स्वामी सदानंद जी, धर्म क्या सिखाता है? क्या धर्म बांटना सिखाता है? धर्म हमारे व्याख्या के अनुरूप सभी के साथ में भाईचारा, सभी के साथ में सौहार्द, सभी के साथ में रह करके अपने आप को जीवन आगे बढ़ाना। धीरे धारणे धातु से धर्म शब्द का निष्पत्ति होता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो हम यदि अपने आप को जब स्थापित रखना चाहते हैं तो धर्म से जुड़ना होता है। जैसे अग्नि है, अग्नि जो है, अग्नि का धर्म है दाहकता। हाँ। तो वो दाहकता से युक्त होगा तभी उसको हम अग्नि कहेंगे। हम इस धरा पे हैं, धरती पे हैं, इसलिए हमको धरती को धारण करना पड़ा है। इसलिए हमारा धर्म है सनातन, हमारा एक परंपरा है, एक धर्म है, वही हमारा सनातन जो है धर्म है, क्योंकि वो उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं। सभी लोग, जिसमें हर छोटे से जीव से लेकर के बड़े तक के सभी लोगों के लिए हित की कामना की गई, सभी लोगों के मार्गदर्शन किया गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं, स्वाभाविक रूप से उनका स्वभाव होगा या तो उनके ऐसे संस्कार होंगे जो कि इस तरह के भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। और बार बार यदि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ बोलता हो, पैनल पे भी हम लोग जानते हैं कि एक दूसरे के साथ समान भाव को ही स्थापित करना है। हम इस डिबेट के माध्यम से, आप लोग डिबेट कराते हैं, आप लोगों को भी बहुत बहुत सहभागिता होता है समाज को। यानी आप कह रहे हैं धर्म सभी के लिए है, सभी का हितैषी है और कोई बांटने वाला नहीं है। लेकिन आज के टाइम में धर्म को भी मैनिपुलेट कर दिया गया है अपने अपने तरीके से। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिमांशु सिंह जी, स्वामी सदानंद जी, फाजिल अहमद जी और अवधेश प्रसाद कुमार भी हमारे साथ में जुड़े थे। आपका भी बहुत शुक्रिया इस डिबेट में साथ में रहने के लिए। कुछ टाइम बाद बिहार में चुनाव है, बहुत सोच समझ